हेलो गाइस, तो मैं सोफिया एक और नए टॉपिक के साथ में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा टॉपिक चल रहा है, और मतलब चैप्टर चल रहा है, और उसमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लास्ट टर्म तक हमने दोनों बिहेवियर्स को पढ़ा। पहले हमने वेव नेचर पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और उसके बाद में हमने पढ़ा पार्टिकल नेचर। जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल तक हम पहुँचे थे, और उसके बाद में अगला जो एटॉमिक मॉडल आया वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल आया, क्योंकि रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को बताने में फेल हो गए थे। अब उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पहले कौन कौन से डेवलपमेंट्स ऐसे हुए, कौन कौन सी ऐसी रिसर्च हुई जिन्होंने बोहर्स एटॉमिक मॉडल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसको हम स्टडी कर रहे थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिसर्च थी वो ये थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं उनमें 2 टाइप्स के कैरेक्टर होते हैं, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। दोनों को हमने 1 बाय 1 करके पढ़ा, और यहाँ पर जब सारी रिसर्चेस हो गई तो ये कंफर्म हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में 2 टाइप्स के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अगर बात करते हैं हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का की, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट आया, ठीक है, और इसके साथ में वेव नेचर आया। एक्सप्लेन हमने जो पढ़ चुके हैं वो क्या क्या टर्म्स पढ़ चुके हैं। हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, ठीक है, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिला कि रेडिएशंस जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनमें पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में भी स्टडी किया था, जिससे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर का पता चलता है। क्लियर? तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को देखते हुए जब ये दोनों चीज़ें सामने आई और ये रिसर्चेस सामने आई, तो ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं या जो लाइट होती है वो दोनों टाइप के कैरेक्टर को पॉज करती है। उनमें पार्टिकल नेचर भी होता है और उनमें वेव नेचर भी होता है। तो लाइट के अंदर दोनों टाइप के बिहेवियर होते हैं। क्लियर? और एक्सपेरिमेंट से अगर हम एक्सपेरिमेंट्स पर जाएं तो हमने ये फाइंड किया कि जो लाइट होती है वो वेव और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स दोनों की तरह बिहेव करती है। अब यहाँ मैटर को कंसीडर कर लेते हैं कि जब भी कोई रेडिएशन मैटर के साथ में इंटरेक्ट करती है, मैटर के साथ में उस रेडिएशन का इंट्रैक्शन होता है, तो वो पार्टिकल्स जैसी प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं। क्लियर? पार्टिकल्स जैसी प्रॉपर्टी को शो करती हैं। क्लियर? और इसके साथ साथ वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ भी रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? और साइंटिस्ट को यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी मैटर और रेडिएशन का इंट्रैक्शन होगा तो उनमें दोनों टाइप के बिहेवियर होंगे। क्लियर? इसके अलावा जो कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन, वो भी वेव पार्टिकल नेचर दोनों टाइप के नेचर को शो करते हैं। या आगे चल के कंफर्म हुआ कि केवल लाइट ही नहीं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी रहेंगे वो भी इन दोनों टाइप के नेचर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डुअल नेचर से हमें कंफर्म होती है। क्लियर? तो यहाँ पर आते हुए, क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस तक पढ़ा था, ये मैं आपको बता देती हूँ। प्रीवियसली हम जो प्रीवियस थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पर देख लेते हैं कि ये सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पर जहाँ पर स्टार्ट किया था, पहला नेचर वो था वेव नेचर। तो वेव नेचर हमने पूरा पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जिसमें हमने पूरी स्टडी की, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा, वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी पढ़ी, और इससे कंफर्म हुआ कि जो लाइट होती है वो वेव नेचर को कंफर्म करती है। फिर प्लांक पार्टिकल नेचर पे आए, हम सेकंड पार्ट पर आए, सेकंड कैरेक्टर पर आए, जिसमें सबसे फर्स्टली हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी पढ़ी, जिससे कंफर्म हुआ इन तीनों कॉन्सेप्ट से, चाहे वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो, चाहे वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हो, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, इन तीनों से कंफर्म हुआ कि यहाँ पर जो लाइट होती है वो दोनों टाइप के कैरेक्टर को पॉज करती है। अब ज़रा
लास्टली हम इनके साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जो बोहर्स मॉडल में डेवलपमेंट में सबसे पहले आया था वेव नेचर। ठीक है, तो जो वेव नेचर की अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहला जो वेव नेचर, ये जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो मैक्सवेल लेके आए थे। तो वेव नेचर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है, मैक्सवेल ने यहाँ पर बताया था और यही चीज़ें आगे बढ़ती गई। पार्टिकल नेचर की बात करें तो पार्टिकल नेचर में हम 3 टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं और प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसको जो क्लियर किया है वो मैक्सवेल प्लांक ने क्लियर किया है। प्लांक की क्वांटम थ्योरी जो आई है वो भी मैक्सवेल प्लांक लेके आए। ठीक है, तो ये मैक्सवेल प्लांक के थे। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो हर्ट्ज ने परफॉर्म किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने परफॉर्म किया था? हर्ट्ज ने परफॉर्म किया था। और उसके आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लांक क्वांटम थ्योरी से जो एक्सप्लेन किया वो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर अगर पार्टिकल नेचर की बात करें तो स्टार्टिंग के 2 कॉन्सेप्ट को मैक्सवेल प्लांक ने एक्सप्लेन किया है और उसके बाद में हर्ट्ज और आइंस्टाइन ने भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये आया आपका मेन कंक्लूजन इन दोनों नेचर का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दोनों टाइप के कैरेक्टर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी प्रेजेंट होता है और वेव नेचर भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट में हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड है, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।